सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ हर्षी बिरला। सो गाइज, आज है मेरा हैप्पी बर्थडे और मेरे साथ साथ मम्मी का भी हैप्पी बर्थडे है, क्योंकि भाई मम्मी का बर्थडे आता है 1 मार्च को और मेरा बर्थडे आता है 13 मार्च को। तो हम दोनों क्या करते हैं कि एक ही दिन डॉटर और मदर सेलिब्रेट कर लेते हैं। और गाइज हम ना आप सबको ना सच बताया ना, अभी तो मम्मी ने देखो कुछ भी मेकअप नहीं कर रखा ना, और बाल भी ना मम्मी के जब मतलब मैं जैसे कि मम्मी के छोटी सी थी ना मैं, तो उस टाइम पे मम्मी का ना तो थोड़ा मम्मी ने अच्छे से अपनी केयर नहीं की तो बाल ऐसे हो गए। तो गाइस छोटी एज में मम्मी की एज अब 42 की हो जाएगी और मेरी 21 की हो जाएगी। सो गाइस एक्चुअल में क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि ना जो हम कॉलेज गए थे ना जब, तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, कोई ऐसा कुछ मजाक नहीं कर रही। जब हम कॉलेज गए थे ना तो मम्मी इतनी सुंदर लग रही थी। मम्मी ने जीन्स पहनी थी, टॉप पहना था और इतनी छोटी लग रही थी ना। तो उन लोगों ने पूछ लिया कि गाइज आप दोनों में से किसका एडमिशन होगा। तो हम पहले गए थे रामजस कॉलेज में, फिर मेरा एडमिशन किरोड़ीमल कॉलेज में फाइनल हो गया था। तो उससे पहले मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी पढ़ी हूँ। तो लक्ष्मीबाई कॉलेज में ना मेरा रास्ते का आने जाने का बड़ा दिक्कत पड़ता था, क्योंकि वो स्वामी नारायण अंडरपास से होके जाना पड़ता था। तो गाइज वहाँ पे थोड़ा सा मुझे दिक्कत पड़ा। वैसे वो कॉलेज बहुत अद्भुत था और वहाँ पे जितनी मैंने खुशियाँ अचीव की है ना, आई थिंक मैंने किसी कॉलेज में अचीव नहीं की। सीरियसली वहाँ का माहौल ही अलग था। वहाँ के प्रोफेसर तो तुझे बहुत प्यार वहाँ करते के थे। प्रोफेसर बहुत प्यार करते थे। नाम भी लेना चाहूँगी, अनीता मैम संस्कृत डिपार्टमेंट की थी वो, और डोलामणि सर, और ये जो और भी बहुत सारी टीचर्स थी है ना मम्मी, जो और डोलामणि प्रोफेसर तो बहुत ही ज्यादा प्यार तो करते बहुत थे। ही इम्प्रेस कहते थे कि पूरे कॉलेज में एक ही लड़की है जो बहुत ज्यादा शराफत में रहती है। किसी लड़के से भी मतलब वो लगती, मतलब जैसे कि लड़कियां एज इतनी छोटी थी कॉलेज में। हाँ, डरपोक से टाइप की थी। तो 18 की एज में तो कॉलेज भी चली गई थी ना मम्मी। 18 की एज में कॉलेज भी चली गई थी। और गाइज आप यकीन नहीं करेंगे, वो डोलामणि सर, जैसे कि मैं मतलब कि नॉर्मली हरियाणवी कास्ट से बिलोंग करती हूँ। तो वो बोल रहे थे अरे मुझे लगा कि कोई पंजाबी होगी तुम, तो इसीलिए मैंने जो है वैसे नॉर्मली एडमिशन ले लिया, मुझे लगा तुम पंजाबी हो। मैंने कहा नहीं सर मैं पंजाबी नहीं हूँ मैं हरियाणा कास्ट से हूँ। तो बोलने लगे अच्छा कोई बात नहीं। और गाइज मेरा जितनी खुशियाँ थी ना, मैं सच में मैं बहुत पछताई थी। मैं जब लक्ष्मीबाई कॉलेज को लेफ्ट किया था, मैंने बहुत गलत चीज़ की। लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन था वो मेरा। मेरे बैंक अकाउंट में लाडली योजना के गाइज 25,000 रुपये आ गए थे। 20,000 लाडली योजना के चेक के थे, जो कि मेरे को केवल 15 ही दिन में मिल गए थे। मेरे 3 चेक आए थे, दो 5,000 के और एक 10,000 का, है ना मम्मी। और वो तीनों ही चेक कृष्ण जी की कृपा से मुझे 15 ही दिन में मिल गए थे, जबकि उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद आएंगे। वो पैसा 15 ही दिन में आ गया था। मैं बहुत खुश। जब मैं 12th 11th पढ़ रही थी तो वो चेक आते रहते थे, और फिर कॉलेज टाइम में बहुत जल्दी मुझे भी पैसा मिल गया था। और 5,000 मेरे कॉलेज के पड़े ही थे मेरे पास, ऑलरेडी जोड़ के रखे हुए थे। तो कुल मिला के अमाउंट 25,000 हो गया था। तो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही कॉलेज की, और मेरा बहुत गंदा डिसीजन था कि मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज से निकली। आप सबको भी मैं ये कहना चाहूँगी, जितनी भी गर्ल्स हैं और जितनी भी गर्ल्स मेरा चैनल देख रही हैं या आगे देखेंगी, तो भाई लक्ष्मीबाई जैसा बेस्ट कॉलेज कहीं नहीं है, याद रखना इस बात को। डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। थोड़ा सा अगर कहीं अंदर इतना आपको वो नहीं मिलेगा कि जैसे वॉशरूम्स वगैरह, थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज वो लोग भी जब एक नई कम्युनिटी कॉलेज में बनती है ना, तो वो लोग भी वॉशरूम वगैरह का कहो ना तो वो ठीक करा देते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज में नेता लोग चुने जाते हैं, तो बहुत सारी पार्टियों को वोटिंग होती है, तब वो सब ठीक हो जाता है। बाकी मुझे मेरे हिसाब से मैंने अपनी सबसे खूबसूरत लाइफ कॉलेज की जी है, तो वो है लक्ष्मीबाई कॉलेज में। और आई एम थैंक्स टू कि कभी मैं कुछ बड़ी लेवल पे बनी, मैं तो ये बड़ी यूट्यूबर बनी, तो एक बार मैं ज़रूर उस कॉलेज को विज़िट करूँगी। और होप्स हो कि कॉलेज में जब कोई बड़ा बनता है तो उसे वहाँ का नॉमिनी बना दिया जाता है। सो
आई लव both of my professors, my college and my whole life जो मैंने वहाँ पे बिताई। मम्मी बहुत खुश थी, बस थोड़ा चक्कर में जो अंडर पास का पड़ता था रात के टाइम वहाँ एग्ज़ाम वगैरह देने का, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट थी गाइस, तो आपको पता ही है खर्चा भी बहुत कम आया मेरा। 6,500 रुपये मुझे पर जो है ईयर का देना पड़ा, और सेकेंड ईयर में उससे भी कम हो जाता है अमाउंट, है ना मम्मी? सेकेंड ईयर में आई थिंक उससे भी काफ़ी कम अमाउंट हो जाता है। तो बेस्ट कॉलेज है यार। अपनी गर्ल्स जितनी भी आपकी बेटियां हैं ना, सब लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाना, अगर नॉर्थ कैंपस में पढ़ाना चाहते हो तो। सही बात है ना मम्मी? बेस्ट कॉलेज है वो। बिल्कुल। सो गाइज, अब मैं दूसरा बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि मैं किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ी। उसके बाद तो किरोड़ीमल कॉलेज में अमिताभ बच्चन सर, जो कि किरोड़ीमल कॉलेज के बहुत बड़े मतलब वहाँ के सीनियर रहे हैं, तो उस कॉलेज में पढ़े भी उस कॉलेज में पढ़े भी हैं और वहाँ के सीनियर भी रहे हैं। तो गाइज एक्चुअल में ना वहाँ का ना एक टीम हुई थी, टीम में सभा हुई थी कि किसे फर्स्ट नंबर पे सबसे ज़्यादा लाया जाए, जो मतलब काफ़ी अच्छी अटेंडेंस लेकर आई, काफ़ी अच्छे मार्क्स। तो मार्क्स तो गाइज ओके थे, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मैं कह रही आपको, लेकिन अटेंडेंस में मैं नंबर 1 थी, रेगुलर गई। तो मेरा फर्स्ट नंबर पे 17 स्टूडेंट में मैं पहली स्टूडेंट रही हूँ जो चुनी गई। मैं उसके लिए जो नैक टीम, एक्चुअली नैक टीम ने, आप विजिट कर सकते हैं, मैं सारा दिखा दूंगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके, कि नैक टीम ने मेरी जो पेरेंट्स को सबको बुलाना था, तो नैक टीम ने मेरे को भी चुना और वहाँ पे मम्मी का बहुत स्वागत हुआ। तो स्वागत की तस्वीरें भी मेरे पास हैं। बहुत, वहाँ के प्रोफेसर कह रहे हैं भाई क्या लड़की है तुम्हारी, बहुत बढ़िया लड़की है। हरीश मैम वहाँ की प्रोफेसर थी, हरीश मैम, हरिती सर और सभी ने बहुत तारीफ एक और सर और हैं, हरिती सर के साथ ही रहते हैं वो, सभी सर ने बहुत तारीफ करी। और वहाँ से उन लोगों को मुझे पहली बार पता चला कि मैं सिंगिंग भी करती हूँ, है ना मम्मी? मेरी मम्मी ने गाइस मेरे को 3 साल की उम्र में सिंगिंग में डाल दिया था, और बीच में पढ़ाई के कारण मैंने सिंगिंग छोड़ दी थी। लेकिन जो है ना गाइस, कहते हैं ना कि मेरे नाना जी काफ़ी अच्छे लेवल के सिंगर रहे हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं मम्मी, क्लासिकल में काफ़ी उनका अच्छा, वो ट्यूशंस भी देते थे, इतने पारंगत थे, और बॉम्बे में भी उन्हें बहुत बार हायर किया गया। स्वरूपचंद सरदेहलवी, मैं आपको पिक दिखाती हूँ, उनके साथ मेरी फोटो भी है। बचपन में फर्स्ट बर्थडे मैंने उन्हीं के साथ सेलिब्रेट किया था। तो गाइज मैं अब बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी गाइज। लेकिन ना बस ये है कि मैं आपको ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत, सबसे ज़्यादा दिमाग मेरे ही अंदर था कॉलेज में, नहीं गाइज। अब मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छे लेवल की स्टूडेंट थी और प्रोफेसर्स के नज़रों में बहुत अच्छी थी। तो बस वो इमेज बरकरार रही मेरी हमेशा, मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया। बाद में क्या है कि गाइज अभी आपको अपना फ्यूचर भी देखना होता है ना, खाली कॉलेज में ही नहीं अटक के रहना होता। तो मैं वहाँ से निकली, मैंने अपना फ्यूचर पहले तो सोची लेक्चरर बनूंगी, लेकिन इतना दिमाग मेरे पास था नहीं कि हाँ मैं लेक्चरर बनने की सोचूं, क्योंकि गाइस सपने। लेकिन प्रोफेसर ने तो कह दिया था कि लेक्चरर ही बनना, उन्होंने इसकी काबिलियत को देख लिया था। हाँ, लेक्चरर बनने बोला, और आईएएस को भी उन्होंने कहा कि आईएएस बनना। मैंने आईएएस की एग्जाम भी दिए, पढ़ाई भी की, लेकिन मुझे ना गाइस पुलिस में डाल दिया गया और वो पुलिस की जॉब ना मुझसे ज़्यादा हो नहीं पाई। मैं बिल्कुल पुलिस की जॉब पे नहीं गई। मैंने कहा नहीं, मैं अपना जो कैरियर जिसे मैंने चुना है वो है यूट्यूब चैनल, और इसे मैंने ना बहुत कॉलेज टाइम से सिंगिंग की जो वीडियोस हैं वो इस पे डाली थी। बहुत पुराना मेरा एक चैनल है, 2018 में मैंने खोला था, और 2018 में मैंने क्या नाम है, लोगों को सिंगिंग के बारे में बताया था कि मैं भी एक सिंगर हूँ। और गाइज तो मैं दोबारा से एक नया चैनल क्रिएट कर रही हूँ सिंगिंग का, तो वो जो भी होगा मैं आप सबको बता दूँगी। और बाकी आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना बर्थडे, तो अपनी बर्थडे गर्ल्स को, जो हम दोनों बर्थडे गर्ल्स हैं आज। तो गाइज आज मैंने देखो मेहंदी भी लगाई है, आपको सामने से दिखाऊंगी, और अपनी मेहंदी पे मैंने अपनी मोहब्बत छापी है, और मेरी मोहब्बत है यूट्यूब चैनल, जिसे मैं बेहद प्यार करती हूँ। मम्मी का नाम छापा है, और खुदा का नाम, कान्हा जी का, ख्वाजा साहब का, और साथ ही साथ क्योंकि सभी भगवान एक होते हैं, हम आप लोगों ने ये अलग अलग कर दिया सबको।
तो और मोरपंखी भी बनाई है, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं जिन्हें हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो भी मैंने अपनी मेहंदी पे छापी हैं, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। और स्नैपचैट, ये सारी एप्लीकेशंस वगैरह का मैंने जो, क्योंकि इन सब से ही तो मुझे आप सब मिले हो, और यहाँ तक मैं जो पहुँची हूँ आप सबकी वजह से पहुँची हूँ। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके इस चैनल को जल्दी से 10,000 तक पहुंचा दो, ताकि और आगे हम सब आप सब ऐसे इंटरेक्ट होते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें और ऐसी मोहब्बत और प्यार बना रहे। तो लव यू सो मच गाइज। और जितने भी मेरे हिंदू व्यूअर्स हैं, मोमडन्स व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे पंजाबी व्यूअर्स हैं, जितने जैसे भी व्यूअर्स हैं भाई, सबको 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 आई लव यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो चलिए मैं मिलूंगी आपको सीधे तैयार होकर, तो तब तक बने रहना। देखिए ये मैंने पहन लिया है, ये मम्मी ने मेरे लिए बनवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लग रहा है, और शायद मेरे पे थोड़ा सा मम्मी कह रही है कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो आप सभी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो ये मैंने मेहंदी भी लगाई थी, तो ये मेहंदी मैं आपसे क्लोज करके दिखा दूँगी। तो इस मेहंदी पे मैंने यूट्यूब बनाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है। एम से मम्मी का नाम आता है मीना, एच से मेरा नाम आता है हर्षी, क्योंकि हम दोनों का एक ही दिन पे बर्थडे है। यहाँ पे मैंने बनाया गूगल, यहाँ पे मैंने बनाया है गूगल, व्हाट्सएप, ट्विटर, और ये है इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट। तो गाइज इन्हीं जगहों से आप सब मुझे मिले हो, इन्हीं जगह से आप सब मेरे से मुखातिब हुए हो, मुझे जानते हो। तो ये सबसे खूबसूरत पल है कि मैं इन सब चीज़ों के साथ, सोशल मीडिया के साथ और अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करूं। तो गाइज ये मेरा आउटफिट है आज का। तो कैसा लगा आपको? माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो गाइज इसमें मैंने रील्स निकाली है, तो आप सब इंस्टाग्राम पे जाना, मेरे फेसबुक पेज पे जाना, वहाँ पे मैंने रील्स निकाली है, आप सब एंजॉय करना। और गाइज दूसरा कि मैं जो है अब बर्थडे केक कट करूँगी, तो आप सबको अपने साथ ज्वाइन कर रही हूँ। तो मेरे बर्थडे में प्लीज़ 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 शामिल हुई, मेरे बर्थडे को और खूबसूरत और हसीन बना दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आपकी विशेज़ मैंने सुन के ही पढ़ ली हैं। थैंक यू सो मच, इतनी सारी विशेज़, इतनी सारी दुआएं देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और आगे भी ऐसे ही आप सब मेरे को अपनी दुआओं से और आगे बढ़ाते चले जाना, और मेरी मम्मी को भी। थैंक यू सो मच आपका मेरे से इस तरह से प्यार देने के लिए। तो चलिए आइए फिर केक कट करते हैं आप सभी के साथ। लव यू सो मच गाइस, लव यू।
चुका है मेरे केक कटिंग का टाइम। तो ये बैठी है मम्मी और एक्चुअली हमारे केक कटिंग का टाइम। तो टुडे आज मम्मी का भी जन्मदिन है, तो मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। और हम हमेशा करोड़ों करोड़ों साल जिंदा रहे, दीर्घायु भव रहे और हमेशा साथ में रहे, ऐसे यूट्यूब का काम करते रहे और रील्स बनाते रहे और लोगों को एंटरटेन करते रहे और अच्छे अच्छे मैसेज लोगों तक पहुंचाते रहे और ऐसी खुशियां बांटते रहे और खुशियां लाते रहे। ठीक है, तो अब माशाल्लाह मैं केक काटने जा रही हूँ। तो चलिए खुदा का नाम लेते हैं, कान्हा जी का नाम लेते हैं, सभी भगवानों का ध्यान करते हैं। सभी भगवानों को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू मी। सभी भगवानों की तरफ से जो मेरे को आशीर्वाद मिले हैं और मैं सभी को मतलब आमंत्रित करती हूँ अपने बर्थडे पर। तो प्लीज़ 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 सभी भगवान मेरे बर्थडे पे आए और सारे खुदा जी, ख्वाजा जी, खलीफा जी, फरिश्ते जी सब आए और कान्हा जी और जितने भी भगवान हैं सब मेरे बर्थडे पे आए। भोलेनाथ जी, गणेश जी, मैया जी, माता रानी, फरिश्तियाँ जी, फरिश्ते जी और ऑल द भगवान, जीसस भगवान जी और सब भगवान मेरे बर्थडे पे आए और मुझे आशीर्वाद दें और मेरी मम्मी को आशीर्वाद दें और हम हमेशा साथ में रहें। और अब चलिए अब हम केक कटिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, केक कट करने का टाइम हो गया है, तो चलिए मैं केक काट लेती हूँ। आप भी दो, अरे आप तो दो। तो गाइज क्या नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नाम है, जो ये जो है मेरे जो छोटा भाई है उसके जो ऑफिस के जो सर है, तो उन्होंने मेरे लिए केक भेजा है। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये केक भेजा है, ये मिस्टर क्रस्ट की कंपनी है और मैं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये सीधा साधा एक केक है। तो ये काफ़ी कॉस्टली केक भेजा है सर ने, तो मैं सर को इस वीडियो के जरिए थैंक यू सो मच सर। मम्मी आप भी थैंक यू कह दो कि मम्मी और मेरे बर्थडे पर सर ने केक भेजा। एटलीस्ट मैं गाइस रात की शूटिंग नहीं करने वाली थी, लेकिन सर की वजह से मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो सर थैंक यू सो मच, आपने एक ही बार में सुना कि मेरा बर्थडे और केक भिजवा दिया, वो भी इतना कॉस्टली केक भिजवाया गाइस, बहुत कॉस्टली केक है ये। तो चलिए केक कटिंग कर लेते हैं। और गाइज इस केक के साथ मैं थोड़ी रील निकाल लेती हूँ और फिर केक कट भी कर लेते हैं। तो गाइज मैंने केक कट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो आइए आप सबको भी मैं टेस्ट करा देती हूँ। ये लीजिए मम्मी, ये लो। बहुत ही यम्मी केक है। थैंक यू सो मच सर अगेन, आपने मेरे लिए एक छोटी सी यूट्यूबर के लिए इतना अच्छा सा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच। अब मैं हमेशा इस बर्थडे को याद रखूंगी, है ना मम्मी। थैंक यू सो मच सर अगेन, थैंक यू।
बहुत ही टेस्टी है गाइस। तो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरे बर्थडे का ब्लॉग? तो ब्लॉग पसंद आए तो क्या कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, विच इज हर्षी बिरला ब्लॉग्स। और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस आप सबके सामने आती रहेंगी। सो लव यू गाइस, लव यू, टेक केयर सो मच, कीप सपोर्टिंग एंड अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, फिर से ढेर सारी मस्ती होगी। तो तब तक बने रहना। सो लव यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।